उधारी के पैसे और फिल्मी स्टाइल में किडनैपिंग। जी हां, बालाघाट के लांजी में पैसे वसूली के लिए अपहरण की एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए। लेकिन क्या यह सिर्फ मामूली उधारी का मामला है या इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा राज? पुलिस ने 24 घंटे में पर्दाफाश तो कर दिया, लेकिन असल कहानी कुछ और भी बताई जा रही है। वारदात 11 मार्च की सुबह की है। ग्राम बकरामुंडी के कटंगनाला के पास सफेद रंग की तूफान गाड़ी में सवार बदमाशों ने 35 वर्षीय केशव प्रसाद धामने को सरेराह पीटा और फिर जबरन उठाकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस किडनैपिंग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मामला दर्ज होते ही एसपी के निर्देश पर टीमें गठित हुई। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों की मदद से लांजी पुलिस छत्तीसगढ़ के धमतरी तक जा पहुंची। पुलिस ने न सिर्फ अपहृत युवक को सकुशल बरामद किया, बल्कि मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को दबोच लिया। पूछताछ में पता चला कि मुख्य आरोपी जितेंद्र उर्फ जीत साहू ने अपनी मंगेतर ज्योति बिल्लारे के साथ मिलकर केशव प्रसाद को पैसे दिए थे। जब पैसे वापस नहीं मिले तो दोनों ने साजिश रची। ज्योति ने ही फोन कर अपने मंगेतर को लांजी बुलाया और फिर शुरू हुआ किडनैपिंग का ये खौफनाक खेल। 4 पहिया वाहन से ग्राम घोटी के निवासी केशव प्रसाद के पास आए और उसको जबरन 4 व्हीलर में बिठा करके वहां से चले गए। इस सूचना को मिलते ही हमने अपहरण का मामला दर्ज किया और तत्काल हम लोग जो आरोपी हैं उनकी तलाश में लग गए। 12 घंटे के अंदर ही हमने जो एक आरोपी जितेंद्र साहू थे, जिसको जो पीड़ित पक्ष है उसके ही एक मजदूर ने देखा था, उसकी शिनाख्त की और जो 3 और लोग थे उसको खोजबीन करने के लिए छत्तीसगढ़ टीम रवाना हो गई। 12 घंटे के अंदर ही धमतरी छत्तीसगढ़ से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पूछताछ के दौरान हमें पता चला कि जो पीड़ित पक्ष है उसने आरोपी से 10 लाख रुपए ब्याज पे लिए थे। तो ये बाद में समझ में आया कि ये अवैध तरीके से ब्याज पर ऋण वितरण करने का मामला है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट भी है। जिस बकरामुंडी में यह वारदात हुई उसके पास ही जुनेवानी गांव है। वही जुनेवानी जो डबल मनी घोटाले का तीसरा बड़ा केंद्र रहा है। चर्चा है कि यह अपहरण भी उसी काले कारोबार की एक कड़ी है। दबे स्वर में लोग इसे छत्तीसगढ़ से लांजी तक फैला डबल मनी का गुस्सा बता रहे हैं। 3 साल बीत गए, लोग अपनी जमा पूंजी गंवा चुके हैं और अब वही आक्रोश अपराध बनकर सड़कों पर उतर रहा है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस इसे सिर्फ ब्याजी रुपयों का मामला बताकर पल्ला झाड़ रही है। क्या पुलिस डबल मनी के जिन्न को दोबारा बाहर आने से रोकना चाहती है? क्या सरकार की किरकिरी होने का कोई डर है? और सवाल तो यह भी है कि मास्टरमाइंड सोमेंद्र कंकराय ने जमानत के बाद से अब तक पुलिस की पहुंच से बाहर क्यों है? ईडी और सीबीआई की रडार की बातें तो खूब हुई, लेकिन धरातल पर कोई बड़ा एक्शन आज तक क्यों नहीं दिखा? फिलहाल जितेंद्र, योगेश और ज्योति जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन अगर निष्पक्ष जांच हुई तो लांजी के कई और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं और पुलिस फिर से इस मामले की जांच करती है तो आने वाले दिनों में ये डबल मनी का दर्द उन लोगों की मुसीबत भी बढ़ा सकता है जिन्होंने पूंजी स्कीम के जरिए हजारों करोड़ की हेराफेरी की है। बंद दरवाजों के पीछे घुटता दम और समाज की झूठी लोकलाज, आखिर एक और मासूम जिंदगी खामोश हो गई। बालाघाट के वार्ड नंबर 2 पंप हाउस गली में आज उस वक्त मातम पसर गया जब 34 वर्षीय तरुणा वराड़े का शव उनके ही बेडरूम में फंदे से झूलता मिला। तरुणा, जो कि 2 नन्हे बच्चों की मां थी, अब इस दुनिया में नहीं है। पिता सदाराम की आंखों में आंसू है और दिल में एक उम्र भर की टीस। 8 साल पहले बड़े अरमानों के साथ छिंदवाड़ा से बालाघाट विदा हुई तरुणा अक्सर घरेलू प्रताड़ना की बात करती थी, लेकिन हर बार उसे समझौते के नाम पर चुप करा दिया गया। संघर्ष की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। खबर है कि पति पिछले 1 साल से बेरोजगार था। घर का बोझ तरुणा के कंधों पर था, जिसे वह पतंगे बनाकर
और कड़ी मेहनत कर संभाल रही थी, लेकिन गुरुवार को उसकी हिम्मत जवाब दे गई। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। एएसआई भुवनेश ठाकरे के मुताबिक पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मायके पक्ष ने प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वही ससुराल पक्ष ने चुप्पी साध रखी है। अब सवाल यह है कि क्या उन मासूमों को इंसाफ मिलेगा जिन्होंने अपनी मां को खो दिया है? क्या तरुणा की मौत की असली वजह सामने आएगी? बालाघाट पुलिस अब इस मामले की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हुई है। रंगों का त्योहार होली केवल खुशियों का पर्व नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का एक पावन माध्यम है। इसी परंपरा को जीवंत रखते हुए परसवाड़ा विधानसभा के विधायक मधु भगत के नेतृत्व में इस वर्ष एक भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 13 मार्च शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कोसमी स्थित शुभारंभ मैरिज लॉन रंगों और भाईचारे के संगम का गवाह बनेगा। इस समारोह में न केवल हंसी ठिठोली होगी, बल्कि क्षेत्र के विकास और एकता पर भी चर्चा होगी। खास बात यह है कि इस आयोजन में महिला कांग्रेस की सक्रिय भागीदारी और क्षेत्र के अन्य विधायकगण भी शिरकत करेंगे, जो संगठन की एकजुटता और नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक है। परसवाड़ा विधानसभा और शहर के भी हमने कार्यकर्ता सब लिए हुए हैं अपने, और अपने लोगों को इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, इसमें जुडिशियल भी हैं और एडवोकेसी भी है, इसमें हमारे कार्यकर्ता भी हैं, हमारे ब्लॉक मंडल सेक्टर बूथ सारे कार्यकर्ता हैं। और परसवाड़ा को सभी लोगों को हमने आमंत्रित किया है। हमने यहाँ 11 बजे से यहाँ जो फाग मिलन रखा है, होली मिलन समारोह रखा है, इसमें व्यवस्था के तौर पे निश्चित तौर पे हम लोग जब गले मिलेंगे तो एक दूसरे को गुलाल लगाएंगे ही लगाएंगे। साथ में हम लोग जब मिलेंगे तो गुलाल के साथ साथ फिर भोजन भी होगा। भोजन के साथ साथ फिर हम लोग जो गिले शिकवे हैं उनको ख़त्म करेंगे। और ये हमारे भारतीय संस्कृति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। अति व्यस्तता के कारण हम लोगों ने थोड़ा सा इसको डिले किया है, लेकिन ये हमारे लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन होगी यहाँ पे कि हम लोग सारे कार्यकर्ता लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ मिलेंगे। और महिला संगठन, सबसे विशेष बात है, महिला संगठन भी आ रही होली मिलन में, महिलाएं भी रहेंगी। और हमने अपने सारे जो हमारे जनप्रतिनिधि विधायकगण हैं उन सबको हमने आमंत्रित किया। विधायक मधु भगत ने बताया कि होली का यह रंग गुलाल हमारे क्षेत्र के हर परिवार में खुशहाली लाएगा। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सामाजिक सरोकार और आपसी प्रेम सबसे ऊपर है। मैं अपने सभी साथियों और जनता जनार्दन को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और इस स्नेह मिलन का हिस्सा बने। कि हमें साल भर में फागु में एक बार अवसर मिलता है होली मिलन का। होली मिलन हमेशा से एक ऐसा मिलन है जिसमें हमारे सारे शिकवे गिले ख़त्म होते हैं, हम प्रेम से मिलते हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। हमारा ये किसी प्रकार का राजनीतिक समर्थन नहीं है, इसमें हमारा जो पूरा का पूरा जो समर्थन कहना चाहिए वो प्रेम प्यार और एक व्यवहार का होली मिलन का है।